मोदी जी ने कहा कि मंगलसूत्र उड़ा के लेके जाएंगे। मोदी जी ने 3 दिन तक बहुत चिल्ला चिल्ला के कहा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो पेड ट्रोलर है वो बिल्कुल लग गए काम पे। कांग्रेस ने एक पत्र लिखा मात्र कि मोदी जी आप समय दे दीजिए। खड़गे ने पत्र लिखा कि हम आपको आपके सही मैनिफेस्टो क्या है समझाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार अपने भाषणों में बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेते हुए उन्होंने जो कहा मोदी का उनका मजाक उड़ा रहे थे और फिर मोदी जी मजाक का पात्र हुए। अब आपने जो कहा संबित पात्रा ने बोला, संबित पात्रा ने बोला इतना भयानक डैमेज हुआ है। ओडिशा में जगन्नाथ जो है ये एक अलग उनकी आइडेंटिटी है। वहां आपने बोला जगन्नाथ भक्त है, तो वो पूरी तरह से बुरी तरह से परेशान कर गया, बीजेपी को परेशान कर गया। वो कोई उनका कोई काम नहीं था। वो यदि वो संबित पात्रा यदि कांग्रेस का स्लीपर सेल हो बीजेपी में तो फिर उन्होंने सही काम किया, लेकिन भाजपा के लिए कोई वो क्रेडिटेबल काम नहीं था। प्रधानमंत्री का अवतार बनना, मैं ऐसे कई बीजेपी के घोर समर्थक को बताता हूं। जब सोसाइटी में जब हम जहाँ रहते हैं वहां कई लोग ऐसे भी होते हैं घोर समर्थक, अरे अशोक जी छोड़िए आप नहीं जानते मोदी जी। अब वो हंस के बोले यार ज्यादा ही हो गया, मुझे लगता है मोदी जी को उम्र हावी हो गई है, अब अवतार बताने लगे हैं खुद को। मतलब ये दिस इज टू मच। ये लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मोदी पहली बार फेल होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। और भले ही ये कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी कई जगह से सिर्फ अपोजिशन से लड़ नहीं रही है। बीजेपी, हम यदि कहें कि भाजपा सिर्फ विपक्ष इस बार टक्कर दे रहा है, इस बार भाजपा को भाजपा बुरी तरह से टक्कर दे रही है। जिन लोगों का टिकट कटा वो टक्कर दे रहे हैं, जिन लोग बाहर से आए हैं भाजपा में, अंदरूनी और बाहर के अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में तो कम आए होंगे लेकिन बाकी राज्यों में तो इतना भरमार पड़ा है। मध्य प्रदेश में पूछिए, पाठक साहब बैठे हैं, मध्य प्रदेश में अंदरूनी बाहर सबसे ज्यादा डाइल्यूशन महाराष्ट्र में हुआ है। ओरिजिनल बीजेपी है, उसमें दो फाड़ है, मोदी निष्ठ बीजेपी, संघ निष्ठ बीजेपी। बाकी एक शिवसेना बीजेपी, एक कांग्रेस बीजेपी, एक मनसे बीजेपी, एक राष्ट्रवादी बीजेपी। इतनी सारी बीजेपियां हैं वहां पे, इसलिए सिंगल डिजिट पे रिलीज हो रहे हैं। ये वो समझ रहे हैं, जो हम भाप रहे हैं ये वो भी भाप रहे हैं। लेकिन चुनाव तो बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। वो तो नहीं कहेंगे कि चलो अब वो अभी से मान लो यार चुनाव हार गए तुम लोग जीत गए, ऐसा तो नहीं होगा। वो आखिरी बॉल तक लड़ते हैं, हम मानते हैं। इसलिए आखिरी बॉल तक, और इसके बाद भी और छिछोरापन होगा और डिरेल होंगे, क्योंकि मुझे इसमें नहीं लगता कि कोई स्ट्रैटेजी थी उनकी ये कहने में कि अडानी अंबानी का पैसा जो है वो कांग्रेस को जा रहा है। पूरा देश हंस रहा था, गांव गांव तक के लोगों को मालूम है अडानी किसका आदमी है। और आप कहोगे कि अडानी पैसा दे रहा है कांग्रेस को, तो इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण काम नहीं है। 56 इंच के सीने की सरकार है और इतना बड़ा काला पैसा विपक्ष को जा रहा है दिन दहाड़े, तो मोदी जी और मोदी जी की सिस्टम क्या कर रही है? ये फेल हो गया, अटर फेल्यूर है। अच्छा, ये जब ये छठा सवाल चरण लोग, सर क्या, छठे चरण को आपने आज दिन भर कैसे मैं देखा? छठे चरण को मैं उसी का एक्सटेंशन देख रहा हूं। मुझे छठे चरण में कोई खास डेवलपमेंट होती दिखाई नहीं देती। बंगाल में भी मुजरे पर छठे भी चरण बताना में, थोड़ा सा, लेकिन मुजरे सर पर भी ये थोड़ा सा बताइएगा। अब सर देखिए, अब यदि 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 भगवान के अवतार ने मुजरा बोला होगा तो उन्होंने कोई और मुजरा बोला होगा, जो मुजरा हम लोग सोच रहे नहीं होगा। उसकी मुजरे की नई व्याख्या देने के लिए सुधांशु त्रिवेदी आ जाएंगे, 2 संस्कृत के श्लोक के। ये मुजरे का अर्थ ऐसा है कि वो गंगा जल पिलाना है किसी को, इसको मुजरा कहते हैं। पर हम भी अच्छा, संस्कृत नहीं जानते, वो बाबा कुछ बोल देंगे ना हम बोलेंगे हाँ हाँ कह दिया होगा भैया, ऋग्वेद में एक ऋचा है शरीर करके वो बोलना बोल देंगे। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ सर, हाँ, हाँ चलिए। मुद्रा शब्द भी ऋग्वेद में से ले आएंगे एक मिनट पाठक जी, पाठक जी एक मिनट, शैलेंद्र भाई कुछ करें। नहीं प्लीज। मैं आपको एक लाइन सिर्फ सुना देता हूं, फिर व्याख्या तो बाकी लोग करते रहेंगे। राम झरोखा बैठ के जग का मुजरा देख। ये देखिए आ गए ना, जो आदमी ये कहे कि मैंने ज्यादा बच्चे, ये मुसलमानों को कहा ही नहीं, हिंदुओं को कहा। तो जब आपने ज्यादा बच्चे हिंदुओं को कहा तो फिर कांग्रेस गलत क्या कर रही है? रईसों का पैसा यदि गरीब हिंदुओं में बांट रही है तो आपको तो तालियां बजानी चाहिए। इसका मतलब मोदी जी मुसलमानों के नेता है, हिंदुओं में प्रॉपर्टी बट रही तो मोदी जी को तकलीफ हो रही है। मतलब देखिए, ये मुस्लिम लीग का एजेंडा गरीब हिंदुओं को पैसे वाले हिंदुओं का सोना बांट रहा है। क्या तर्क है? ये वाकई अवतार पुरुष है, मैं कह रहा हूं आपको।
सर, वाकई लेकिन अवतार पुरुष है। आजकल एक और नई चीज देखने को मिली है गोदी मीडिया के, हालांकि अपने स्वाद वाले चैनलों को, लेकिन चुन चुन कर इंटरव्यूज दे रहे हैं, सफाइयों पे सफाइयां पेश नहीं कर नहीं रहे हैं। देखिए क्या ऐसा है, पहले कभी देखने को तो नहीं मिला। मोदी जी बड़े बदले इंटरव्यू, बदले लग रहे हैं। नहीं नहीं इंटरव्यू तो वो दे रहे हैं, और इंटरव्यू देने के लिए जो सवाल है, हम तो कहते हैं कि आप छोड़िए, शैलेन जी से भी एक इंटरव्यू करवा दीजिए, शैलेन जी को ही बुलवा लीजिए। शैलेन जी तो हमारी इतने मतलब मेरे इतने बदनाम तो नहीं है कि एकदम शैलेन जी, मैं तो उनको उनकी जर्नलिज्म देख देख के तो हमने सीखा है। वो बहुत शालीनता से पूछते हैं, हम एग्रेसिव होके पूछते हैं, फर्क इतना है। आप बदनाम, उनको आप इंटरव्यू क्या करेंगे, बदनाम? लेकिन मैं शैलेन जी को इतना जानता हूं कि सवाल के जवाब पे एक सप्लीमेंट जरूर पूछेंगे। अभी पीड़ा हो रही है, बताओ उस महिला को, वो एंकर नहीं पूछ रही है कि भाई, मैं पिछली बार भी ये सवाल पूछा था और लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई थी, लेकिन ये सवाल तो एक गन्ने पे खेत काम करने वाली एक मजदूर ने मुझे पूछा कि इतने कैसा काम करते हैं, इतनी ऊर्जा कहां से आती है प्रधानमंत्री को। देखिए वो जो गांव की महिला है वो जानती है प्रधानमंत्री क्या है। प्रधानमंत्री का परिवार नहीं है, अकेले रहते हैं। सुबह उठ के पहले सबसे पहले बर्तन मांजते हैं, फिर अपनी चाय बनाते हैं, फिर बर्तन धोते हैं, फिर उसके बाद वो अपने घर का साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करना पड़ता है। अकेले है, पत्नी है नहीं, माँ है नहीं, कोई साथ में रखते नहीं। उसके बाद झाड़ू पोछा होने के बाद फिर बर्तन और कपड़े मशीन में लगाने के बाद जो कल के सूखे हुए कपड़े बाहर ले आते हैं उसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद नहाने जाते और फिर कपड़े पहन के जब ऑफिस में जाते तो फिर बच्चों को पढ़ाई कैसी करनी है, मन की बात वो करनी पड़ती है। इसी के बीच में कोई बोलता है कि भैया वो युद्ध बहुत भड़क गया वहां पे, तो तुरंत पुतिन को फोन करके वो भी बताना पड़ता है कि नहीं नहीं आप युद्ध न करें। इतने में कोई बोलता है हमास ने फिर गलती कर दी, फिर बोले हमास को डांटो, फोन करो। तो इसी के बीच में कई बादलों में रडार भी इसी तो। इसी के बीच में एयरफोर्स वाले आ जाते कि बोले कैसा करे साहब, वो बादलों का ये नहीं है। कोई कहता है कि भाई साहब मेरे घर के पीछे नाली है, बहुत स्मेल आ रही है, बड़े मूर्ख है, खड़ा रख दे, आग गैस जल जाएगी। ये सारा कितना पूरा कितना टेंशन है प्रधानमंत्री, कितनी भाऊ कितनी इसके बातें लिए उस महिला रोज देखती है। तो महिला को लगता है कि मेरे प्रधानमंत्री वाकई बेचारे इतने करने के बाद फिर गांव गांव घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी मैं नासिक में बैठा हूँ, मुझे महाराष्ट्र के लोग पूछ रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री के पास कितना समय है। प्रधानमंत्री 22 बार आके गए, 22 टाइम्स। भाऊ ये भी तो पूछना पड़ता है पत्रकारों को, रेड बुल पीते हैं क्या? हाँ रेड हाँ बुल। हाँ। फिर कोई मूर्ख कहता है मशरूम खाता है तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि ढोकला खाता हूँ, मशरूम नहीं खाता हूँ। ये तमाम बातों में प्रधानमंत्री थकते नहीं है। सवाल मोहतरमा का सही था। अब एक बेचारा जिसने जिंदगी भर मतलब 2014 से लेके सिर्फ चरण धो धो के पिए हो, वो हमारे अमीश भाई देखो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने गलती से पूछ लिया कि आपने कहा था कि कांग्रेस ताले लगा देगा राम मंदिर पे। उनने ये सोच के कहा कि प्रधानमंत्री को मैं लूज बॉल दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री खूब कुड़ाई करेगी कांग्रेस की। प्रधानमंत्री ने कहा, किसने कहा, क्या बोला आपने? ये आपके शब्द मेरे मुंह में मत ठूसिए, मैंने कभी नहीं कहा। वो बेचारा जाके पुरानी सारी अपने प्रोग्राम देख रहा है कि भगवान मैंने गलती से कोई गलत तो नहीं किया, मेरी सेवा में क्या कमी रह गई। ऐसा ये आज तक की एंकर नहीं कह रही थी कि उसको बोला कि तो राजीव गांधी गांधी परिवार को तो आप बढ़ाते रहते हैं हमेशा, आपके मजबूरी है आप चैनल वालों की। पता नहीं गांधी परिवार की मजबूरी है इतना बढ़ाते हैं उसको। वो भी शॉक्ड हो गई। उन्होंने भी अच्छा जाके सर, एक बार आईने में देखा कि मुझे पहचाना, तो मुझे पहचानने में तो गलती नहीं करी कि प्रधानमंत्री ने, मुझे कोई और एक चीज बोल दिया होगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम सेफोलॉजिस्ट और तमाम जितने विशेषज्ञ हैं वो ये बोल रहे हैं कि अब तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि बीजेपी जो है वो बहुमत पार कर जाएगी। आपको क्या लग रहा है, आपका क्या आकलन है? क्या अभी भी छठे चरण के बाद आपको लग रहा है कि ये जो ट्रेंड शुरू हुआ पहले चरण से गिरना, बीजेपी का डाउनफॉल, वो अभी तक कोई वैसा ही है? प्रज्ञा जी, पूरे चुनाव में पहले चरण से लेके छठवें चरण तक आज तक ऐसा कोई बीजेपी का काम नहीं दिया जिसमें ये चरण इसको अरेस्ट किया जाए, या जो स्लाइडिंग ट्रेन था उसको कोई स्पीड ब्रेकर के तरह से कोई सामने आया हो। कोई नहीं। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं। नहीं, प्रशांत किशोर नहीं, देखिए प्रशांत किशोर का प्रॉब्लम है, प्रशांत किशोर ओरिजिनली बीजेपी के हैं। बीच बीच में वो डेपुटेशन पे जाते रहते हैं, कभी किधर जाते किधर जाते। आप याद करिए पिछला विधानसभा चुनाव बंगाल का प्रशांत किशोर का, खुद एडवाइजर थे ममता के। पहले खूब ममता जीत रही और आखिरी 2 दिन उन्होंने ममता को हरा दिया वहां पे। बोला नहीं बीजेपी बहुत स्ट्रांग है और अब बीजेपी का संगठन स्ट्रांग है, ये है वो है, या तो आखिरी इंस्टॉलमेंट पेमेंट का रुक गया होगा, तुरंत बदल दिया उन्होंने। और जब रिजल्ट आ गए तो सुपड़ा साफ था।
ममता पहले से भी ज्यादा सीटें लेके आई थी। नीतीश कुमार तो कह चुका है ना, अमित शाह के कहने से जेडीयू में लेके आए थे लेके आया था ये नीतीश कुमार का बीजेपी का बयान आदमी। है। देखिए अब क्या होता है, एक परसेप्शन बनाने की बात होती है भरत जी, और परसेप्शन किससे बनाते हैं, हवा बनानी पड़ती है। कभी चैनलों पे आता है, कोई विश्लेषण आता है, फिर कोई बताओ तो एक आध पत्रकार ऐसा आएगा कि जो बिल्कुल न्यूट्रल था। अभी मैंने एक पत्रकार को देखा, मैंने उनके साथ काम कर चुका हूँ। अब उन्होंने बिल्कुल एक पोर्टल पे बोलना शुरू कर दिया कि आप बिल्कुल समझ लीजिए, अभी तुम कह रहे हो बीजेपी हार जाएगी, लेकिन आएगी तो बीजेपी। कल तक घोर बीजेपी का बिल्कुल बोल रहे थे, एकाएक एक रात में वो चेंज हो गए, वो भी परसेप्शन बनाने लग गए। हम तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को 2019 से लेकर लगातार सीटें घट रही है। कितनी सीटें घटेगी इस पे है, सीटें बढ़ने का तो सवाल नहीं उठता। यदि ये सीटें 50, 60, 70, 75 घटती है तो फिर बीजेपी को संकट है इसका। और 60-70 क्यों घटती है, क्योंकि आप 10 सीट आप कर्नाटक में देख लीजिए, 20 सीट तो दावे के साथ मैं लिख के देता हूँ महाराष्ट्र में जा रही है। महाराष्ट्र में सिंगल डिजिट पे आ रही है पूरी बीजेपी और बीजेपी के दोनों साथी। अभी भी मैं नासिक में बैठा हूँ। बड़े बड़े मैं तो 9 राज्यों की सीट बात करें तो महाराष्ट्र में डेंट लग रहा है, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश में डेंट लग रहा है, उत्तर हरियाणा प्रदेश में डेंट लग रहा है, हरियाणा में डेंट लग रहा है। हरियाणा छोटा राज्य है लेकिन बड़ा डेंट है, हाँ, छोटा बड़ा पैकेज डेंट। बड़ा धमाका। उसके बाद आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और दिल्ली, ये सारे राज्य मिला के 10-12 का डेंट याद लिख लीजिएगा, तो 40-50 का डेंट तो यही हो गया। तो यहाँ पे अभी जो एक पूर्ण बहुमत है उसका संकट है। यदि पूर्ण बहुमत का संकट है तो फिर भाजपा में भी संकट है। नरेंद्र मोदी इमीडिएटली इतने जल्दी तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो लोग तैयार बैठे हैं उनके लिए भी ये अंतिम चांस है। यदि आज वो चुप रह गए, इस बार चुप रह गए, बीजेपी के अंदरूनी भीतरी जो संघर्ष चल रहा है, संघ के लिए भी ये सोचने का मामला है। संघ भी इस बार इनएक्टिव रह गया और फिर मोदी जी आ गए। मोदी जी तो फिर एक बार सत्ता में, एक बार मोदी जी शपथ ले ली तो मोदी जी इसको 277 तो कर ही देंगे, और 277 पहुंचने के बाद फिर रिसीवर बैठेगा संघ पर। मोदी जी कहेंगे कि ये आपने जो गुरु गोलवल जी करके जितनी भी प्रिंसिपल है उसकी धज्जियां उड़ा दी है, आप संघ ठीक से चला नहीं रहे। गुजरात से एक पटेल आएगा, वो नया संघ चालक होगा।